आज मैं आप लोगों को ग्राउंड ग्रिड के थ्रू मतलब ई टाइप के थ्रू ग्राउंड ग्रिड का सिमुलेशन सिखाएंगे कि ग्राउंड ग्रिड का सिमुलेशन कैसे करते हैं। जो हमने ग्रिड का आपको उसका डिजाइनिंग सिखाया हुआ था कि कैसे कैसे डिजाइनिंग होता है ग्राउंड ग्रिड का, जो टेन्यूअल वोल्टेज और स्टेप एंड टच वोल्टेज जो बताया था, स्टेप एंड टच वोल्टेज का जो, तो वो ही अभी हम ई टैप के थ्रू आपको सिमुलेशन में सिखाऊंगा। ठीक है, तो उसका सिमुलेशन ई टैप के थ्रू कैसे करते हैं तो वो आपको मैं क्लियर करता हूँ। आपको क्या करना है कि उसी बटन में जाना है आपको, एडिट बटन में, एडिट में जाके आपको यहाँ से ये वाला पिक करना है। इसको पिक करने के बाद इसको इसके ऊपर ले आना है, स्क्रीन को। उसके बाद इसको ओपन कर लेना डबल क्लिक करके। तो जैसा मैंने डबल क्लिक करके ओपन किया है तो देखिए ये किस, हाँ, तो हमें आई ट्रिपल ई मेथड का ही यूज करना था। आई ट्रिपल ई मेथड के थ्रू हम अब सिमुलेशन करेंगे ग्राउंड ग्रिड का। देखिए ये कैसा इंटरफेस ओपन हुआ, तो ऐसा इंटरफेस ओपन होगा आपको ग्राउंड ग्रिड के लिए। तो सबसे पहले तो आपको ग्राउंड ग्रिड का मतलब आपको लेंथ विड्थ हाइट्स, और लेंथ और विड्थ तो पता होना चाहिए किस टाइप का आपका जो एरिया है जिसमें आपको ग्राउंड ग्रिड लेइंग करनी है। तो वो एरिया सबस्टेशन कैसा होगा, या स्क्वायर शेप में है, या टी शेप में है, एल शेप में है, या ट्रायंगुलर शेप में है, तो वो आप यहाँ से पिक कर लेना। चलो मैं स्क्वायर शेप की तरफ, रेक्टेंगल शेप की तरफ से आपको क्लियर करता हूँ। मैंने ये एक रेक्टेंगल ले लिया। अब ये रेक्टेंगल आपका कि क्या साइज रखना है तो आप इस पर डबल क्लिक कर देना। आप इसकी क्या लेंथ और विड्थ जो भी कुछ है आपका, मान लो रेक्टेंगुलर लेंथ का आपका 80 मीटर है, आपका विड्थ सपोज करता हूं मैं कि 30 मीटर है। ठीक है, तो सपोज ये मैंने क्रिएट कर दिया। क्लियर है? आपको इस पहले स्टडी केस पे जाना पड़ेगा। ठीक है, स्टडी केस पे क्रिएट न्यू स्टडी केस कर देना, स्टडी केस ऐसा कर देना आप। ठीक है, जैसा मैंने किया है। अब आप मैक्सिमम जो मैंने बताया था कि जो ह्यूमन होता है उसकी वेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ह्यूमन का वेट सपोज करो कि चलो हम 70 kg लेके सिमुलेशन करते हैं। ओके, और टेम्परेचर में ले लेते हैं, एम्बिएंट टेम्परेचर 45 ले लेते हैं। ओके, मैं आपको पहले ही सब कुछ सिखा चुका हूँ लेकिन मैं आपको फिर भी चलो बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपका फॉल्ट ड्यूरेशन देख लीजिए। फॉल्ट करंट पहले कर लीजिए। फॉल्ट करंट कितना है? फॉल्ट करंट मानता हूं मैं चलो 20 किलो एम्प है। एक्सआर रेशियो ग्रिड का 10 ले लेता हूँ, और फॉल्ट ड्यूरेशन ले लेता हूँ, इतना ही ले लेता हूँ। क्लियर है? ये फॉल्ट है, क्लियरिंग टाइम है, और ठीक है, तो ये हमने ले लिया, यूजर स्पेसिफाइड कर दिया। शॉर्ट केस स्टडी करोगे, शॉर्ट सर्किट केस स्टडी, तो ये इस टाइप से हो जाएगा। तो आप यूजर स्पेसिफाइड पे जाना। आपको आपने इसका कर दिया स्टडी केस रेडी। अब आपका स्टडी केस रेडी हो गया है। ओके, अब उसके बाद आपको इस पे जाना ही है, डबल क्लिक करना। डबल क्लिक करने के बाद आपको कितने कंडक्टर चाहिए, एक्स डायरेक्शन में कितने, वाई डायरेक्शन में। पहले हम चाहिए नहीं होता है कि हम करके देख लेते हैं कितना कितना चाहिए। तो मैं एक्स डायरेक्शन में ले लेता हूँ 12, एक्स डायरेक्शन मतलब लेंथ में, और विड्थ में ले लेता हूँ 8 कंडक्टर। ओके, और उन कंडक्टर को कितना नीचे ले करेंगे तो 0.5 mm डेप्थ ही सब क्लियर है कि चलो इतना ही ले ही करेंगे। स्क्वायर mm अगर हम से 25 × 3 का यूज करते हैं तो कितना आएगा? 75 आएगा। तो हम 70 को लेके कंसिडर कर लेते हैं। क्लियर? अब कौन सा अर्थिंग स्टेप यूज करेंगे वो हमें देखना है। अब कौन सा अर्थिंग स्टेप यूज करते हैं, हम कर लेते हैं एल्यूमिनियम कर लेते हैं। एल्यूमिनियम जी आई, आपको जो हिसाब से करना है वो हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं एल्यूमिनियम ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को जब सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक देखना कंडक्टिविटी वगैरह अल्फा फैक्टर सब चेंज हो जाएगा इसमें ऑटो में। देखिए
ठीक है, एल्यूमिनियम लिया मैंने, तो एल्यूमिनियम के हिसाब से इसका कंडक्टिविटी सभी आ गया, अल्फा फैक्टर वगैरह, फ्यूजिंग टेम्परेचर वगैरह। ठीक, तो और कॉस्ट छोड़ दीजिए, कॉस्ट का तो आप मैनुअल करेंगे वो ज़्यादा बेटर है। क्लियर है? तो ये हमने इसको ले लिया, फिल कर लिया। अभी मैं रॉड्स नहीं ले रहा हूँ, या इस टाइप से मैं रॉड भी ले सकता हूँ। ठीक है, अभी तो 4 रॉड ये दिखा रहा है, बाई डिफॉल्ट तो 4 ही है। क्लियर है? डायमीटर 20 mm का है, 20 mm का है, तो डायमीटर 20 mm का ये लिया हुआ है। तो हमारे पास 1.2 mm का ले लेते हैं। ओके, मतलब 12 mm का, 12 mm का ले लेता हूँ, 1.2 cm हो जाएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड में ले लेता हूँ, चलो अभी 4 ही रहने दो। ठीक है, तो इस हिसाब से लेते हैं। और रोड का अरेंजमेंट कैसा, कॉर्नर पे है तो कॉर्नर पे ही रहने दो अभी। तो रोड्स थ्रू आउट ग्रिड एरिया कर सकते हैं, पूरा थ्रू आउट कर सकते हैं, या ग्रिड के कॉर्नर पे कर सकते हैं, या ग्रिड पेरीमीटर पे कर देते हैं। तो अभी रोड थ्रू आउट ग्रिड एरिया ही रहने दो, उसके बाद चेंजेस करके देखेंगे, अगर हमें वैल्यू इनकरेक्ट फाइंड होगी तो उसके बाद चेंज करके देखेंगे। अब जो कॉपर का है, ग्राउंड रेड लेनी है या किसकी लेनी है, तो उसके ऊपर आप डिपेंड करेगा, तो कॉपर का ही रहने दीजिए। ठीक है, इसको कॉपर का ही मैंने ये ग्राउंड रॉड ले लिए। ओके, इसको मैंने कर दिया। ठीक है, आप देख रहे हो कि जो यहाँ हो रहा है वो यहाँ भी हो रहा है चेंजेस। देखो आप ग्राउंड ग्रिड आपकी कैसे दिखेगी, इस टाइप से दिखेगी। ओके, ग्राउंड ग्रिड आपकी इस टाइप से दिखेगी। क्लियर है? आपकी इस टाइप से ग्राउंड ग्रिड दिखेगी। ओके, तो ये ग्राउंड ग्रिड का आपने ये कर दिया हुआ है। अब आपकी वहाँ की सॉइल की रेजिस्टिविटी क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वहाँ की सॉइल की रेजिस्टिविटी क्या है। अब उसकी टॉप लेयर अलग होगी, ऊपर आप ग्रेवल यूज करोगे तो ग्रेवल भी चाहिए होगा। उसके बाद ग्रेवल के बाद आपकी कौन सी क्वालिटी की सॉइल होगी, तो उसके नीचे कितनी कौन सी क्वालिटी की सॉइल होगी, तो आप यहाँ पर जाइए। उसके लिए जाने के बाद आप देखिए कि जो ऊपर टॉप पे सरफेस मटेरियल, वो हमें क्या चाहिए, ग्रेवल, तो ग्रेवल का ले लीजिए। अब रजिस्टिविटी आपको जितनी रखनी है, आप ग्रेवल की रजिस्टिविटी देख लेते हैं कितना है, तो मैं मान के चलता हूँ ग्रेवल की रजिस्टिविटी 4000 ओम है। ओके, ग्रेवल हमने कितना ले किया हुआ अप टू, मतलब 15 mm तक। ओके, कितना, 150 mm तक मैंने ग्रेवल को दिया हुआ है। उसके बाद टॉप लेयर, ये जो ग्रीन कलर में दिख रही होगी, अब ये टॉप लेयर ले लेता हूँ मैं, मॉइस्ट सॉइल की जगह ले लेता हूँ ड्राई सॉइल। मॉइस्ट सॉइल ही रहने दीजिए, रजिस्टिविटी इसकी 80 कर देता हूँ। ओके, और इसकी डेप्थ कितनी कर देता हूँ, इसकी डेप्थ समथिंग मॉइस्ट सॉइल है 2। आपको एक्चुअल उसके हिसाब से करना पड़ेगा, ये तो मैं आपको अंजिम्पशन से बता रहा हूँ। उसके बाद लोअर जो है उसको ड्राई सॉइल कर देते हैं। पहले तो ड्राई होनी चाहिए, चलो ड्राई कर देते हैं। ड्राई सॉइल को मैं लेता हूँ रजिस्टिविटी 1 तो रहने दीजिए, इसका 230 ले लेता हूँ। ओके, ऊपर तो ड्राई होनी चाहिए, और डेप्थ तो नहीं रहने दीजिए, तो 2.5 मीटर तक। उसके बाद नीचे कौन सी सॉइल फाइंड होगी हमें, वो मॉइस्ट सॉइल है। मॉइस्ट सॉइल को मैं ले लेता हूँ, कितना ले लेता हूँ, रजिस्टिविटी कितनी ले लूँ इसकी मॉइस्ट सॉइल की, चलो 80 ले लेता हूँ। ओके, तो 80 लेके फिर अब इसकी साइजिंग करते हैं। आपको पता चल जाएगा कि क्या स्टेप वोल्टेज आ रहा है, क्या अटेन्यूएबल वोल्टेज आ रहा है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद रजिस्टिविटी क्या आ रही है, इसके लिए इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको स्टडी केस तो आपका हो ही चुका है रेडी, जो मैंने बताया था। ठीक है, तो स्टडी केस को रहने दीजिए। और उसके अलावा फिर अब आपको अर्थिंग की कैलकुलेशन चेक करनी है, तो कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। ये कैलकुलेशन कर रहा है, क्या फाइंड होगा, देखो देखिए टॉलरेबल कितना है और आपको अटेन्यूएबल कितना मिल रहा है। ये इसलिए एरर भी आ रही है, अलर्ट अलार्म दिखा भी रहा है। द मैक्सिमम टच वोल्टेज एक्सीड देन tolerable limit, the maximum step voltage exceed than tolerable limit, the short time temperature rise of ground conductor and exceed the limit। ठीक है, तो आपको ये रेजिस्टिविटी तो चलो ठीक आ रही है आपकी, पर टॉलरेबल लिमिट और जो कैलकुलेटेड वोल्टेज है वो दोनों में डिफरेंस आ रहा है।
तो आपका क्लोज करके आप दोबारा इसको कीजिए। इसमें देखो ये सॉल्यूशन बताएगा ग्रिड में। एक तो ये सॉल्यूशन है कि 2.5 मीटर पे उसकी स्पेसिंग कर दो। ठीक है, तो 40 कंडक्टर एक डायरेक्शन में लेना है, इसने ये सॉल्यूशन बता दिया। ओके, दूसरा आप ये सॉल्यूशन भी देख सकते हो। ठीक है, तो जो रॉड है, एक्स डायरेक्शन में आप इतनी ग्राउंड ग्रिड लेते हो, वाई डायरेक्शन में इतना लेते हो, और तो जो नंबर ऑफ रॉड है आपको 291 लेनी पड़ेंगी, तब जाके आपको इसके अंदर आएगा। तो ये सॉल्यूशन इसने बता दिया कि ये सॉल्यूशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो मैं अभी कंट्रोल जेड मार देता हूँ। ये इसने ऑप्टिमल ले लिया। The short time temperature rise of ground condition and road exceed the limit. इसने ग्राउंड रोड ले ली है, अब इसको बैक करना है। बैक करना है तो इसको बैक नहीं करते हैं। अब इसको हम अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी एक्स डायरेक्शन में हम ले लेते हैं 40, और वाई डायरेक्शन में ले लेते हैं 30। ओके, और इसके साइज को बढ़ा देते हैं, साइज को कर देते हैं 120। क्लियर है, 120 के बाद रॉड को हम कर देते हैं 4 ही रहने देते हैं। ठीक है, तो क्या फर्क आता है देखते हैं। ओके, अब देखते हैं। अभी भी देखो कैलकुलेटर थोड़ा ज्यादा है। क्लियर है, अभी भी कैलकुलेटर थोड़ा ज्यादा है, तो उसके लिए फिर हम थोड़ा चेंजेस करके देख लेते हैं। तो उसके लिए इसको 35 करके देख लेते हैं क्या फर्क आता है। देखिए, अभी इसका बढ़ गया स्टेप का। तो क्या करते हैं, हम थोड़ा एक काम करता हूँ, इसका कंडक्टर को थोड़ा और साइज का ले लेता हूँ, 150 का ले लेता हूँ। उसके बाद क्या फर्क आता है। फर्क तो इसमें आ गया है, पर इसमें कम आ रहा है, स्टेप में कम आ रहा है साइज बढ़ाने से। तो इसको तो 30 ही कर देता हूँ। इसको मैं एक काम करता हूँ, 30 to 25 करके देखता हूँ, क्योंकि इसको बढ़ करने से ज्यादा हुआ था ना स्टेप वाला। ये कम हो गया, ये बढ़ा। ओके ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं इसको फिर हम। अब इसका सॉल्यूशन तो इसमें दिख नहीं रहा है। आपकी अर्थिंग मटेरियल चेंज कर नहीं सकते हो, अगर चेंज कर सकते हो तो ज़्यादा बेटर है। आप उसकी सॉइल को रिप्लेस करके दूसरी सॉइल डाल सकते हो, तब करना पड़ सकता है इस केस में। तो नहीं तो आप एक काम करता हूँ, मैं इसको 10 नंबर ऑफ रोड ले लेता हूँ और पेरीमीटर पे कर देता हूँ। ओके, आप करके देखता हूँ। ये थोड़ा कम हुआ, ये नहीं हुआ, तो इसका मतलब है डाया को बढ़ाता हूँ, इसके 2.5 करता हूँ, और ये 15 कर देता हूँ। उसके बाद देखते हैं। तो आपको इस टाइप से हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा इसको। क्लियर है, तो ये रेजिस्टेंस तो कम हो रहा है ग्राउंड रोड से, पर इसमें स्टेप एंड टच वोल्टेज में कोई फर्क नहीं आ रहा है ज्यादा। तो आपका क्या करना पड़ेगा, कंडक्टर को थोड़ा मैं इसको करके देखूं, 45 करके देखूं, और स्पेस कम, और स्पेस कम करके देखता हूँ। थोड़ा फर्क आया है, पर ज्यादा फर्क नहीं आया है। हम्म, तो आपको तो ये प्रॉब्लम दे रहा है। हम्म, इसका एक काम करता हूँ, 30 करके देखता हूँ।
देखिए अभी भी फर्क ज्यादा नहीं आ रहा है। अब इसको एक काम करता हूँ, तो मैं इसका एल्यूमिनियम की जगह कॉपर लेके देख लेता हूँ कितना फर्क आता है। कोई फर्क ज्यादा नहीं है। आपका रेजिस्टेंस तो कम हो गया, लेकिन कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ है। इसको डेप्थ, आपको सब चीज करके दिखा दे रहा हूँ मैं क्या क्या हो सकता है। ये तो कम हो गया, पर ये बढ़ गया है। ओके, उसको ज्यादा डेप्थ देने से तो आपको लैंड 10 मीटर तो फिर भी बहुत ज्यादा है। 10 मीटर तो ओके। अब ज्यादा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो हमें इसमें ही जाना पड़ेगा। अब जो ग्रेवल तो ठीक है, आपको ये जो ड्राई सॉइल की जगह मॉइस्ट सॉइल ऊपर करना पड़ेगा। आपको थोड़ा मॉइस्ट सॉइल ले लेते हैं, वेट ऑर्गेनिक की जगह मॉइस्ट सॉइल ले लेते हैं। ओके, आप करके देखते हैं। देखिए कितना फर्क आ गया। ठीक है, ये ज्यादा फर्क आ गया। तो अब ये 40 से ज्यादा बोल रहा है कि 40 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो हम इसको 35 ही ले लेते हैं। आपको ये सॉइल वहां की रिप्लेस करनी पड़ेगी, अगर जो एरिया मिलेगा तो उस हिसाब से। ठीक है, देखिए कितना बढ़िया मिल गया आपको। स्पेसिंग में पहला कंटेंट स्मॉल देन 2। अभी भी नहीं हो रहा है ये। 30 पे जाके देखते हैं। नहीं तो एक काम करते हैं, 30, 80 है ना, 80 डिवाइड बाई 30 कितना हुआ? 30, 60, 30, ये तो सही हो गया। ये 25 वाला कितना लिया हुआ है लेंथ? हमने 35 मीटर ही लिए हुआ है विड्थ। तो इसको हम कर देते हैं, 8 कर देते हैं। अभी भी थोड़ा ज्यादा है, तो इसको मैं कर देता हूँ। मैं तो नहीं कर सकता हूँ, 35 मीटर लिया हुआ है। तो 12 24, बाकी 36, 14 14 मीटर, 7 35, ओके 2.5 ही होगा। ओके, ठीक है। अब इसका मैं कर देता हूँ, और इसको कर देता हूँ 20। ओके, ये डेप्थ तो ठीक है। ये 20 से भी कम करना पड़ेगा लग रहा 20 से भी कम करना पड़ेगा। हम्म, तो आपको ऐसे स्टैंड ट्रायल करना पड़ेगा इसको क्लियर करने के लिए। एक्स्ट्रा एक्शन 12 बोल रहा है, बाय एक्शन 27 बोल रहा है। अब यही कर लेते हैं जो उसने कर दिया है। देखो 12 और 27। ओके, अब उसके बाद उसने ग्राउंड रोड तो नहीं देखो बढ़ाया होगा, ग्राउंड रोड हमने जो 30 ली थी 30 है। ओके, अब उसी के हिसाब से कर दिया है। देखो आपको परफेक्ट वैल्यू मिल गई। तो इस हिसाब से ग्राउंड ग्रिड का करते हैं।
अब ना कोई अलर्ट आ रहा ना कोई कुछ आ रहा है। देखिए आपका टच वोल्टेज भी कम है और स्टेप वोल्टेज भी कम है और रेजिस्टेंस आप देख लीजिए 0.724 है आपका। क्लियर हो गया। तो इस हिसाब से ग्राउंड ग्रिड का आपको सिमुलेशन करते हैं। तो आपको ग्राउंड ग्रिड का सिमुलेशन ई टाइप के थ्रू ये भी सिखा दिया कि किस हिसाब से करते हैं। ओके।